हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट है फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक जो सा आपके पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये चेक करूं आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जो सी हायर पावर है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए 2। तो यहाँ पर वेरिएबल है आपके पास x, इसकी हायर पावर है 2, ठीक है। तो मतलब इसमें से दो फैक्टर आपके पास निकल के आएंगे, दो वैल्यू आएंगी इक्वल टू 0 भी इसको कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है x। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो पाएंगी। तो यहां से x की वैल्यू अगर चेक करूंगा तो 2 वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड है कि फर्स्ट जो सी टर्म है स्क्वायर वाली उसको सेम लिखना है आपने, साइन भी सेम लिख देना है, ठीक है। 7 को मिडिल टर्म जो सी है, ठीक है, इन दोनों के मिडिल वाली टर्म जो है 7x, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपने x भी सेम लिख देना है प्लस 12 भी सेम लिख देना है, सब कुछ सेम लिख देना है, बस 7 को आपने चेंज करना है, ठीक है। दो नंबर्स में चेंज करना है बस आपको 7 को। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म चेक करूं तो कांस्टेंट टर्म है 12, और अगर कोफिशिएंट देखूं x स्क्वायर का तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करता हूं तो कितना आएगा आपके पास 12, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि जो यहाँ पर नंबर होगा आपके पास, ठीक है, उसको आपने स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, ठीक है। कंडीशन अभी बताऊंगा क्या होनी चाहिए। तो x स्क्वायर सेम रखा, प्लस भी सेम रखा, 7 की जगह बस हमने ब्रैकेट लिख दिया, मतलब इसमें दो नंबर हम 7 की जगह पुट करेंगे। यहाँ पर x भी सेम रखा, प्लस का 12 भी सेम रख के इक्वल टू 0 भी सेम रखा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके नंबर चेक करते हैं कौन सा आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर आ गया हमारे पास 12। तो अब कंडीशन क्या है, 7 के प्लेस पर, ठीक है, ये जो 7 है इसके प्लेस पर दो नंबर ऐसे रखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 12 आएगी बट जो एडिशन है वो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन चेक करें, वो आ गई 12। अब कंडीशन क्या है कि 7 को दोनों नंबर ऐसे में डिवाइड करना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन तो 12 है बट एडिशन 7 है। तो वो नंबर है 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 को ऐसे दो नंबर्स में हमने तोड़ना है कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 12 है और एडिशन 7 है, तो वो बन गया आपके पास 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बस आगे सिंपल है, मैथड सिंपल है। x स्क्वायर सेम, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने पेयर बना लेना है, फर्स्ट वाला पेयर बना लेना है, सेकंड वाला पेयर बना लेना है, ठीक। अब इनमें से कॉमन लेना है। अब जैसे इसमें से x स्क्वायर प्लस 4x है तो न्यूमेरिक में तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ 1 है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा x प्लस 4। अगर यहां से चेक करूंगा तो 3 है और 12, तो 3 की टेबल पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। x है उसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, x की कोई पावर, तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो 3 कॉमन यहां से आ गया, 3x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब x प्लस 4 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या रहेगा यहां पर x और यहां पर क्या रहेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो यहां तो आपके पास ये वाली x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो फिर आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। जब x प्लस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहां से आएगी x की वैल्यू -3। तो x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें, तो वो वैल्यू आ गई आपके पास -4 एंड -3। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करो, तो बस आपने यहां तक सम को करना है, ठीक है। बट अगर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
या फिर फाइंड इट्स जीरोस या फिर फाइंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आए कि इसकी जीरोस बताओ या फिर सॉल्यूशन बताओ या फिर रूट्स बताओ, तो आपने ये वाला प्रोसीजर ये दो स्टेप नेक्स्ट करने हैं, ठीक है, अदरवाइज आपने यहीं तक लीव कर देना है अपना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लिया x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55, ठीक है, इक्वल टू 0 के लिए, ठीक। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर सेम लिखना है, माइनस भी सेम लिखो, 16 बस तोड़ना है हमें, x भी सेम लिखा, प्लस भी सेम लिखा और 55 भी सेम लिखा, सब कुछ सेम लिख दिया, ठीक है। बस 16 की जगह हमने ये ब्रैकेट कंसीडर कर ली। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, उसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 55, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 55, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट टर्म को और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आंसर आ गया 55। अब 16 है अंदर, ठीक है, यहां 16 को हमने दो नंबर्स में डिवाइड करना है, तो 16 को ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आंसर 15 आए, बट एडिशन करने पर हमारे पास आंसर क्या है 16 है। तो चेक करेंगे 11 और 5, 11 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 55 आ जाता है, और अगर ऐड कर देता हूं तो 11 प्लस 5 हमारे पास कितना आ जाता है 16 आ जाता है, ठीक है। तो यहां से कंडीशन हमें चेक करनी है कि आना क्या चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के बाद 55, तो 16 को ऐसे भी हमने डिवाइड करना है दो नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर 55 आए, बट एडिशन करके हमारे पास 16 ही है, तो वो बन जाएगा 11 और 5। तो इसको हमने तोड़ दिया 11 और 5 में 16 को, तो लिख देते हैं 11 प्लस 5, ठीक है, 11 प्लस 5 16, 11 into 5 55। अब अगला मेथड जोन सा है, अगला स्टेप वो क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना, माइनस प्लस माइनस माइनस 11x इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस 5x आ गया, ठीक है, दोनों के साथ आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। 11x प्लस 5x आता तो माइनस बाहर है तो माइनस 11x माइनस 5x आ जाएगा, प्लस 55 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या है, पेयर बनाने, तो पेयर बना ली। अब अगला स्टेप है कॉमन लेना पेयर में से, तो यहां से x कॉमन आ गया, कितना आ गया अंदर x माइनस 11, यहां से माइनस कॉमन लूंगा बच्चों में, ठीक है, और 5 कॉमन आएगा, ठीक है, अंदर क्या बनेगा x माइनस 11। अब यहां पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऊपर प्लस आएगा, 5 into 11 55। तो यहां से अब x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 या फिर ये इक्वल टू 0 होगी, अदरवाइज ये इक्वल टू 0 होगी। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ये दो वैल्यूज आ जाएगी x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 5। बट अगर फैक्टर फाइंड आउट करने आते हैं तो आपने यहां पर क्लियर कर देना है सब, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपके क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसको आप सोल्व करो।